सरकारे गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते जैसी नाना के हाथ में लाठी देखी है आप तो डांटने आ रहे हैं, शहजादे रुक तो जरा, ये क्या कर दिया तूने, इतना सुनना था, भाग लगा दी लाठी देख के। नाना पीछे पीछे, नवासा आगे आगे, कब्रिस्तान से गुजरे, कहते मरने वालों भागो, मेरा नाना आ गया है। जितने कब्रों में थे सारे उठ के दौड़ने लग जाते हैं, नाना के कदम रुक जाते हैं। कहा शहजादे खुदा के वास्ते ठहर जा, मैं तुझे मारने नहीं आया, कहते हैं जो जहां से आया है वहीं लौट जाए। साहब के शहजादे की पगड़ी का कपड़ा कौन सा है, हम तो बैठ कर के नमाज में भी ये ख्याल लगाया करते हैं। मुझे बताओ तो सही, अगर मस्जिदों के अंदर भी दिलों में ये मैल रहेगा तो सजदे कैसे कबूल हो सकते हैं। मुझे बताओ तो सही, आज मस्जिद अक्सा का दर्द पूरी दुनिया के सीने में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम मस्जिद अक्सा के लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं और हक बनता है सबको दुआएं करना चाहिए, लेकिन शेख सादी शिराजी से किसी ने कहा था या गालिबन इमाम गजाली से पूछा गया था कि हजरत बताइए दुआएं कब कबूल होती हैं। आपने दो बातें कही थी, फरमाया जबान सच्ची रख ले, रिज्क हलाल खाया कर, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाए। ये दो काम होने चाहिए, जबान सच्ची होनी चाहिए, रिज्क हलाल होना चाहिए। जबान सच्ची हो और रिज्क, सारे नौजवान बोले रिज्क, जबान सच्ची होना चाहिए। जब से ये फोन आया ना इसने तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। होता पटना में, बताता मुजफ्फरपुर। शाबाश भाई, तवज्जो फरमाए। होता पटना में, बताता मुजफ्फरपुर। 1.5 घंटे की मसाफत पे, कहता अभी आया, अभी आया। झूठ को झूठ नहीं समझा जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है, और इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। समझे जरा, यूं ही किसी की चौखट पे भीड़ नहीं लगती है। आपको क्या लगता है कि सरकार अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह की ताला अलैह ये हुजूर तेगे अली के कदमों तक पहुंच गए तो वली बन गए? नहीं, पहले पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, पूरी फाइल तैयार होती है। वो फाइल यहां से चल के बगदाद वाले की चौखट पे जाती है, बगदाद वाला मोहर लगाता है अपनी, फिर वो फाइल हैदर कल्लार तक जाती है, फिर मौला अली के साइन होते हैं, फिर मुस्तफा की चौखट तक जाती है। जब आका उसको पास कर देते हैं, फिर वली विलायत का कौन सा मेयार दिया जाएगा, ये फैसला वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी किया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। आज तो मिजाज बन गया, जितना बड़ा नशेड़ी उसे उतना बड़ा वली कह रहे हैं। एक वक्त का सजदा नहीं कर रहा सूफी, ये बासफा है। हराम हलाल की तमीज नहीं कि पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ इसे नहीं कहते जो हराम हलाल सब खा जाए। पहुंचा हुआ वो होता है जो मिले तो सच्चे के साथ हलाल खाए, ना मिले सब्र करे, मिल जाए शुक्र करे। फिर कोई पूछे कैसी गुजर लगी है तो मचल के कहे तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, चिल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। इसे पहुंचा हुआ कहते हैं। हमने नंगे पतंगों को पहुंचा हुआ कह दिया। मुझे सच बताइए, मेरे कहने पे मेरा बेटा दौड़ के नहीं आता, आपके कहने पे आपकी बीवी नहीं चलती, जो आपकी कमाई खाते हैं वो बच्चे आपके लिए 1 घंटा नहीं रुकते। कुछ तो बात होगी ना इस बाबा में, जिसने सिर्फ पड़ोस के नहीं मुंबई तक के दीवाने बुला रखे हैं, मुंबई तक के बुला रखे हैं। मुझे बात याद आ गई है, बात याद आई है मुझे। मुंबई की वजह से पैसे दे रहे हो तो इसे रख लो भाई, जो मेरे लिए आया हो वो कतई मुझे कुछ ना दे। हाँ, मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, याद आ रही है मुझे सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहराइच ही नहीं हिंदुस्तान की शान है। हाँ,
सैयद सालार मसूद गाजी। तो वहां पे एक रस्म होती है शादी की, उर्स, अजीब तरीके से, बुजुर्गों के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। हैरत है ना, पहले तो सिर्फ गैर बुजुर्गों की करामत के हवाले पूछा करते थे, आज तकलीफ होती है सुन्नी होके पूछता हवाला किधर है। पहले गैरों को हवाले देने पड़ते थे, आज अपनों को हवाले देने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो से पाक की करामत पे लोग हंसते हैं, ऐसे कैसे हो सकता? बेटे तेरे जैसे गधे की समझ में नहीं आता, इसी को तो करामत कहते हैं। हाँ, इसी को तो करामत कहते हैं। एक बुजुर्ग सैयद सालार मसूद गाजी, मशहूर नाम है, कोई ढका छुपा नाम नहीं। आपका एक खादिम था, चाहने वाला दीवाना, मतलब आपका एक दीवाना था, और वो एक बुजुर्ग का खादिम था, बाल काटता था। जब बाल काटने का काम करता था ना, उर्स आ गया मसूद गाजी का, मसूद गाजी का उर्स आ गया। उसने कहा हुजूर मुझे जाना है बहराइच शरीफ। आप कहने लगे चला जाना, चले जाना, चले जाना। उसने कहा हुजूर मैंने टिकट ले लिया। 2-3 साल रोकते रहे उसको, तीसरी बार बिना पूछे उसने टिकट ले लिया। वो कहने लगा हुजूर मैंने इस बार टिकट ले लिया है। तो थोड़ा सा गुस्सा हुए, तूने बताया क्यों नहीं? कहा हुजूर गाड़ी जाएगी, मैं उसी से निकल जाऊंगा। आप जाने नहीं देते थे ना, इसलिए बगैर बताए मैंने टिकट ले लिया। सुनते रहिएगा। तो फरमाने लगे अच्छा ठीक है, जाना मगर मुझसे मिले बगैर मत जाना। बस जानी जो गाड़ी थी जिस तरह की भी थी वो जानी थी दोपहर में। उसने कहा कि हजरत ने कहा था मिले बगैर मत जाना। आ गए मुलाकात के लिए, हजरत ने जोहर की नीयत बांध ली। खादिम था, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, नियत 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 पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहां तक कि वो जो गाड़ी जाने वाली थी चली गई। अब चली गई तो कुछ जो होते ना मुंह चढ़े मुरीद होते, मुंह चढ़े मींस लाडले, कुछ भी कह देते और ये उनके नाज उठाया करते, ये उनके नाज उठाया करते। जिनसे प्यार ज्यादा होता है उनके नाज फिर उठाए भी जाते। तो चूंकि लाडला था, सलाम फेर के फारिग होके कहने लगे भैया बता, हाँ कहाँ जा रहा था? उसने कहा ये रहा टिकट पकड़ो, अब कोई कहीं नहीं जा रहा है। कहा क्यों? कहा जो जाने वाले थे वो तो चले गए, अब क्या फायदा? कहने लगे अगर उनसे पहले पहुंचा दूं तो, अगर उनसे पहले पहुंचा दूं तो रोने लगा। हुजूर मजाक न करें, दीवानों से ऐसा मजाक नहीं किया जाता है। सरकार 3 साल हो गए रोकते रहे, इस बार दिल इतना बेताब का जाना चाहता था। मैं तूने टिकट भी लिया, मैंने लिया, तूने वो भी जाये कर दिया। अब मजाक करके दिल तो न तोड़िए। आपने एक कागज निकाला, निकाल के कहते अच्छा, कहने लगे सुनिए, एक कागज पे लिखा, तय बनाई, अपने गुलाम के हाथ में दी, फरमाने लगे इसको मुट्ठी में रख ले। कहने लगे जब वहां जाएगा फला पेड़ के नीचे जाना, और उस पेड़ के नीचे बुजुर्ग आएंगे, उनको ये तहरीर दे देना, जो वो लिख के दे दे उसको तू वापस लेके आ जाना। वो हाथ में लेके कहता है मैं यहाँ हूँ, गाड़ियां कब की चली गई है, मैं कैसे जाऊंगा? आपने कहा आंखें बंद कर, बिस्मिल्लाह के एक कदम आगे चला, कहा आंखें खोल दे, क्या देखता है? जब चला था तो पीर के कदमों में था, और जब आंख खोलता है बहराइच के शहर में आ गया है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहराइच शरीफ आ गया है। आपको ली याद आया, पीर साहब ने कहा था फला पेड़ के नीचे बैठना है, ठहर जाता है। इतने में एक बुजुर्ग आते हैं, घोड़े पर सवार है, उसने तहरीर उनको दी है, उन्होंने हाथ में ली, लेने के बाद पढ़ा, पढ़ के कुछ मुस्कुराए, पलट के उन्होंने अपनी तरफ से जवाब लिखा। आपने लपेट के दे दिया, कहा जिसने ये दिया था ये उसको दे देना। अल्लाह अकबर, हाजिरी हुई। हाजिरी के बाद वो कहने लगा जनाब आपने आ तो
गया हूँ, जाऊंगा कैसे? फरमाने लगे जैसे आया है वैसी चला जाएगा। कहा कैसे जाना है? कहा आंखें बंद कर, कह बिस्मिल्लाह। इन्होंने भी वही सफर कराया, आंख बंद की थी तो बहराइच में था, आंख खोली तो पीर के कदमों में बैठा गए, अल्लाह अकबर बैठ के कहता गए हजरत जी मैं आ गया हूँ, तेरा करम के तूने फ्री में सफर करा दिया है। आप कहते हैं बताओ उस बुजुर्ग ने कुछ दिया था कि नहीं? कहा उसने पर्चा निकाला, हाथ में थमा दिया, लेकर के बड़ा मुस्कुराए। अब गुलाम क्या कहता है? हजरत में समझा नहीं, पहले तो ये बताओ वो आने वाले थे कौन और इसमें क्या लिखा था आपने कि आपकी तहरीर पढ़ के वो मुस्कुरा दिए थे, उनकी तहरीर पढ़ के आप मुस्कुरा दिए थे, इसमें ऐसा क्या है? तो जानते हो मुर्शिद ने कहा था तुझे पता के बेटे दुनिया मजार देखने गई थी, मैंने तेरी मुलाकात मजार वाले से करा दी है। जिसे तू कह रहा है वो कौन थे? वो कोई और नहीं, मसूद गाजी की जात थी जो तेरे पास आए थे। कहा हजरत जी ये तो बता दो उसने लिखा क्या था? कहा मैंने ये लिखा था कि इतनी गर्मी में गुलामों को परेशान करने की जरूरत क्या है, क्यों इतना बेकरार करते हो, क्यों बुलाते हो इनको? कहते हैं अच्छा इसलिए वो मुस्कुराए थे। कहा फिर आप बताओ आप क्यों मुस्कुराए हो? कहा जवाब उन्होंने ये दिया था नादान सुन तो सही, तू अपने एक को नहीं रोक पाया है, मैं अपने लाखों को कैसे रोक सकता हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। तू एक को नहीं रोक पाया, मुझसे इतने सारों को रोकने की बात करता है। खुदा की कसम जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। यूं ही कोई नहीं बन जाता है, यूं ही कोई नहीं बन जाता है। पहले डायरी बनती है, हिस्ट्री लिखी जाती है, फिर वो कई दफ्तरों में चेक होने के बाद हैदर करार तक जाती है। हाँ तब जाके ना फिर विलायत अता की जाती है, विलायत अता की जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो जितना नंगा है ना हम उसे वली कह देते, उसे ही वली मान लेते। कह रहा मेरा पीर मदीने में जाके नमाज पढ़ता है, यहां तो यहीं बैठा हुआ मिलेगा। नमाज मदीने में पढ़ता, रोटी हिंदुस्तान की खा रहा, रोटी भी उधरी खा ले। 10 दिन मत दो के मदीने खाइए, इंशाअल्लाह तख्त से उतर के तख्ते पे आ जाएंगे। तख्ते पे आ जाएंगे अगर 10 दिन रोटी बंद कर दी तो जरूरी है सबसे पहले अना मैं ये खत्म करना, अना खत्म करें, मैं खत्म करें। दुनिया रो रही है, अल्लाह दुआएं 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 दुआएं, जज्बा सच्चा होना चाहिए। बात बताऊं, बर्दाश्त कीजिएगा, याद रखें। आज ना पूरी कौम कह रही है अल्लाह सलाहुद्दीन को भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम को भेज दे। हमारी दुआएं, लेकिन कोशिश क्या है हमारी? दुआएं बड़ी बात है, लेकिन कोशिश क्या है हमारी? याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। और डॉक्टर इकबाल ने वो कहा था, यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। बहुत जरूरी है अखलाक, खुराक, ज़बान, इनको दुरुस्त कीजिएगा, इनको दुरुस्त कीजिएगा। बात बात पे जलील करने के आती है। हाँ कलमे कुफ्र भी नहीं होता, और बंदा जो है ना थोड़ा अदब से गिरी बात भी माइक पे कहते तो नीचे से बंदा खड़े होकर पीछे से कहता कर तौबा, कर तौबा। तौबा करना अच्छी बात है, लेकिन जलील करना बुरी बात है। अगर हाँ वाकई कोई ऐसा जुमला है जो कुफ्र तक जाता है, तौबा वाजिब कर देता है, तो माइक पे कराइए आप, लेकिन वो भी जरा तहजीब के दायरे में जनाब।
और आपसे भी गुजारिश है, कभी गलती हो जाया करे ना तो अकड़ना नहीं है, अकड़ना शैतान का तरीका है, झुक जाना हमारे बाप आदम का तरीका है। कोशिश ये करें कि लोगों के दिलों की फिक्र करें, दिलों की फिक्र करें। माओ का किरदार बेटी की बेटों की जिंदगी में बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है। आप अगर तारीख पढ़ें तो अक्सर बेटों की विलायत के पीछे मां की दुआएं कार फरमा होती हैं, मां की दुआएं कार फरमा होती हैं। मुझे बात याद आ रही है, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुंबई का ताजदार है। आप तारीख पढ़िएगा, बाप का इंतकाल हो गया, बचपन में यतीम हो गए, इल्म दोस्त शख्सियत। ये भी बात ज़हन नशीन कर लें, विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है, चाहे इल्म कसबी हो या इल्म अताई हो, दोनों बात। इल्म कसबी हो या इल्म अताई, या तो रब ने सीना बसीना किसी के जरिए से मेरे क्या कि तेरी मेरी मेरा इमाम सिर्फ इश्क का इमाम नहीं है, बल्कि तसव्वुफ का भी इमाम है। इमाम अहमद रजा हजम कर सकते हैं तो करें। इतना बड़ा इमाम कि 56 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाली जात, सर की आंखों से हुजूर को देखने वाली जात, जो देखे हुजूर को तो कहे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। जुमले देखो, मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर इससे भी नहीं सीखे तो फिर तकरीरों का कोई नतीजा नहीं। हद कर दी मेरे इमाम ने। और इल्म, हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाला। किसी ने कहा हजरत आपको कितना इल्म है? आला हजरत से पूछा, देखो इस्तिंजा करना आता नहीं, इमाम एक दिन छुट्टी पे चला जाए, भाग के मुसल्ले पे, पहले ही बैठ जा कूद के, अल्लाह हुआ, पता नहीं कब बिस्तर पढ़ा दे, कब बिलजहर पढ़ा दे। हाँ, कई लोग तो ये कह देते हैं बिस्तर यानी आहिस्ता वाली तो हम भी पढ़ा लेते हैं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है। मुसल्ला किसी के बाप की विरासत नहीं, मुसल्ला रसूल पाक की विरासत है। इस पे वही खड़ा होगा जो हुजूर का वारिस हो, वही खड़ा होगा। ये नहीं है। हक क्या है? हक ये इमाम के पीछे ऐसा बंदा खड़ा हो कि अगर किसी वजह से नमाज में कोई उज़्र लायक हो जाए तो वो हट जाए, इमाम की जगह पे वो आ जाए। लेकिन कतई ऐसा खड़ा होता है कि जिसकी शहादत भी मोतबर नहीं, इमामत तो शहादत भी मोतबर नहीं।
ऐसा खड़ा, पीछे देखो टोपी उतार ले तो कतई मुसलमान नहीं लगता। खड़ा क्यों हो रहा? नेकी से मतलब नहीं है। पंखे सारे बंद हो जाएंगे, इमाम साहब का चलता रहेगा, इसलिए वहां खड़ा है आके। किसी को हवा लगे ना लगे, हमें लगे। ये मिजाज है। ये सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, हुजूर कितना इल्म है? फरमाने लगे इतना इल्म है कि बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब बताइए नमाज के दुरुस्त होने के लिए कितना इल्म चाहिए? फतावे रज़विया जैसी किताब का मुसन्निफ कह रहा है कि सिर्फ अपनी नमाज में दुरुस्त पढ़ लेता हूं। आज हम अपने रवैये देखें, जिसे बहारी उर्दू के 4 हिस्से आ गए ना, वो 3 किताबें सवाल जवाब की लाके कहता है मैं लूंगा इमाम साहब का इम्तिहान। कह रहा है आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पैर कौन सा रखा था? आदम की छोड़ अपने बाप की बता, तेरे बाप ने कौन सा रखा था? हाँ, जिसे अपने बाप के उल्टे सीधे पैदा होने का पता नहीं, वो हजरत आदम के कदम की बात करता। खबर में ये नहीं पूछा जाना है, ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो कैसे पढ़ता था? कायदे में बैठ के किसी के कपड़े तो नहीं देखा करता था, रुकू में जाकर के कपड़ों और पजामे का मैच तो नहीं मिलाता था, सलाम फेरते हुए लोगों की गर्दनें तो नहीं नापा करता था। ये पूछा जाएगा कयामत के दिन। इसकी तैयारियां हमें करनी है। खुदा के वास्ते रवैये दुरुस्त कर लो, अपने तरीके बेहतर कर लो। मस्जिद में आया करो तो खसाब पठान जमींदार होके नहीं, मुतवल्ली खजांची होकर के नहीं, अपने वक्त का मंत्री संतरी होकर के नहीं, बल्कि रब के बंदे होकर के आया करो। और ये सोच को बैठा करो, ये बाप की चौपाल नहीं है, ये अल्लाह का घर है और इसका हक ये है एक ही सब में खड़े हो गए। मैं नूह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब है। वाह वाह। 20 साल हो गए सजदे करते करते, माथे की कालिक नहीं जा रही, अखलाक नहीं संवर रहे, इसलिए कि नमाज पाक कपड़े हो तो नमाज अदा होती है, पाक दिल हो तो नमाज कबूल होती है। ये बदन कपड़ा नमाज की जगह ये पाक हो तो नमाज अदा हुई, और साथ में दिल भी पाक हो तो नमाज कबूल हो रही है। लेकिन दिल में मैल है, माफ कीजिएगा। सब जाके झाड़ के देखते हैं हम सदर साहब, ऐसे करके ऐसे करके कहते हैं अच्छा इमाम साहब तनख्वाह काहे की ले रहे हो? ये धूल निकल रही है, मैं कलफ लगे कपड़े पहन के आया हूं, इसकी सफाई सही से होनी चाहिए थी। क्यों? तू मस्जिद की सफाई नहीं कर सकता? तू नहीं कर सकता? क्यों? इन्हें क्यों रखा हमने मुअज्जिन साहब को? इन्हें क्यों रखा हमने? सुने फरमाया गया कि जब दिल काले हो गए हो ना गुनाह की वजह से, मस्जिदों में झाड़ू लगाया करो, अल्लाह काले दिलों को अपने नूर से रोशन फरमा देगा। जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते हो मस्जिद में जाके झाड़ू लगाए, जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो वो नमाजियों की जूती सीधी करे जाकर के। बता, जिस घर के आगे रखे हुए जूते सीधे करने से अल्लाह इतना राजी होता है, उस घर की सफाई करने से अल्लाह कितना राजी होगा। लेकिन क्या करें हम, क्या बात कहें हम? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, बात कहां से चली और कहां पहुंच गई। बस मैं अर्ज करना चाह रहा था, मखदूम माहिमी, माँ का बड़ा किरदार होता है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं मखदूम माहिमी। बाप का इंतकाल हुआ, यतीम हो गए, इल्म दोस्त है। आपने कहा अम्मी मुझे पढ़ना है, तो माँ होती है ना, मेरे लाल तू मेरा इकलौता है, तू गया तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? माँ ने कहा एक बार, फिर कहा अम्मी मैं जाना चाहता हूँ, मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह ये शौक मेरी कौम को अता फरमा दे, ये जज्बा हमारी कौम में पैदा हो जाए। किसी को गिराने के लिए इल्म नहीं पढ़ना है, खुद को बचाने के लिए इल्म पढ़ना है, खुद को संवारने के लिए इल्म पढ़ना है। हाँ, आजकल सनद का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि किसी को छोटा दिखाया जा सके, किसी को जलील किया जा सके ना, ऐसे कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे वालिद अक्सर फरमाते हैं, बेटे जब तक खादिम नहीं बनोगे उस वक्त तक मखदूम नहीं बन सकते हो। पहले जूतियां उठाना सीखो, फिर जमाना तुम्हारी जूती उठाएगा। जो जूती उठाया नहीं करते उनकी जूतियां उठा नहीं करती। एक मिजाज बना लिया है,
मैं माँ के पेट से कुतुब पैदा हो रहा हूं। नहीं, झुकने के आदि बने, झुकने के जूतियां उठाएं, फिर अल्लाह आपकी उठवाएगा, फिर आपकी उठवाएगा। मखदूम मागिमी कहते हैं अम्मी मुझे पढ़ना है। माँ ने शहजादे की बेकरारी देखी, कहा बेटे जब से शोहर का विसाल हुआ है, एक तू ही तो है जिसके सहारे जी रही हूँ। बेटे बता तो सही, इल्म का दरवाजा हमारे दरवाजे पे तो है नहीं जो जाके आ जाया करो। आज मदरसे दरवाजे पे हैं तो कदर नहीं है, आज मकतब करीब में है तो कोई कदर नहीं है। उनसे पूछो जो कई कई सौ मील जाकर के इल्म सीखा करते थे, एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील की मसाफतें तय करते थे, महीना महीना सफर करने के बाद एक हदीस सीखने जाया करते थे। उनसे पूछिए इल्म की कदर क्या होती है, इल्म की अहमियत क्या होती है। आज दरवाजे दरवाजे मकतब हैं, आज हर गांव के अंदर मकतब हैं, लेकिन आज इल्म की कदर नहीं है। मखदूम मागिमी ने कहा था अम्मी मेरा गुजारा इल्म के बगैर नहीं हो सकता। जब आखिर हो गई बात हद पर पहुंच जाती है, तब माँ ने शहजादे को बुलाया, कहा बेटे अब फैसला कर, या तो तू इल्म लेगा कि माँ लेगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मखदूम मागिमी परेशान हो जाते हैं, ख्याल आता है, सुना था अपने बुजुर्गों से कि जिससे माँ राजी होती है उससे खुदा राजी होता है। फैसला कर लिया, माँ तेरी मर्जी है, पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की है, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, इल्म मिले ना मिले मैं तेरे पास रहूंगा। माँ से ये फैसला हो गया, ये तय कर दिया अम्मा को छोड़ के नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। लेकिन इश्क की आग तो आग होती है, माँ के पास तो रह रहे हैं लेकिन दिल फिर भी नहीं मान रहा है, रोने लग जाते हैं। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे बेकरार क्यों है, अम्मी नींद नहीं आ रही है, रह रह के इल्म दीन का ख्याल आ रहा है। माँ ने सीने से लगा के कहा मालिक मेरे बेटे ने तेरी रजा के लिए अपने इल्म की तलब को छोड़ दिया है। अल्लाह तू तो करीम है, मैं मजबूर हूँ, तू तो मालिक मुख्तार है, तू तो खालिक कुल है, मालिक कुल है। दुनिया मकतब में जाती है, तू मेरे बेटे को घर बैठे इल्म की दौलत अता फरमा दे। माँ के हाथ उठे गए, तारीख गवाह है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो रुतबे बरसों की तन्हाई में बरसों की इबादतों से नहीं मिलते हैं, वो माँ के चंद जुमले दिला दिया करते हैं। इतना माँ ने कहा है। मखदूम मागिमी कहते हैं मैं टहलने के लिए निकला, जैसी दरिया के किनारे गया, क्या देखता हूँ हसीनो महजबी है, खूबसूरत चेहरा है, देखो तो खुदा याद आ रहा है। एक बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, मैं पत्थर पे बैठा था, मेरे करीब आके खड़े हुए, आके मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा था बेटे बेकरार लग रहे हो, परेशान क्यों हो। मैंने कहा जाइए जनाब, आप मेरी परेशानी का हल नहीं है, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकता, अब मैं अपना दर्द अपने रब से कह सकता हूँ, बाकी किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। आने वाले बुजुर्ग ने कहा था बेटे बता, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। जब इतना सुना के मखदूम मागिमी ने अपना हाल दिल बयान किया है, आने वाले ने कंधे पे हाथ रखा, कहते शहजादे समझ ले आज से परेशानी दूर हो गई है। कहा कैसे, कहा तुम यहाँ तो आ सकते हो, कहा जी आ जाया करूंगा। फरमाते सुन तुम यहीं आया करना, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आ जाया करूंगा। कहा ओ कौन, कहा मुझसे ये पूछता है मैं कौन हूँ। कहा शहजादे मुझे खिज़्र कहा जाता है, खिज़्र कहा जाता है, लेकिन शर्त ये रखेगी ये रात से पर्दा नहीं उठेगा, किसी को बताओगे नहीं कि हम पढ़ाने आते हैं, तुम पढ़ने आते हो। जब तक वादे पे सच्चे रहोगे, तुम पढ़ने आते रहोगे, हम तुम्हें पढ़ाने आते रहेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तुम्हें पढ़ाने आते रहेंगे। शुरू हो गया सिलसिला पढ़ाई का। मखदूम जाते रहे, खिज़्र आते रहे। जब हजरत खिज़्र आ गए पढ़ाने लगे तो रोज एक ही टाइम कंटिन्यू गायब हो जाना, ये किसी के भी जहन में ये बात डाल देगा आखिर ये टाइम जाते कहाँ। एक दिन माँ ने निकलते वक्त कलाई थाम ली, बताना मेरे बेटे रोज इस टाइम चले जाते हो, कहाँ रहते हो। चुप हो गए। उधर माँ उधर खिज़्र। माँ कहती है बताना कहाँ जाता है। अम्मी मैं काम से जाता हूँ। बेटे बता कहाँ जाता है, तुझे पता है जब तू गायब हो जाता है तो तेरी याद कितनी आती है, जब तू नजर नहीं आता है मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढती हूँ, तेरे बगैर जी बेकरार रहता है। बेटे बताना जाता कहाँ गए, फिर शौक से जाया करना। रोने लगे, बताऊं ना बताऊं, बताता हूं तो खिज़्र रूठ जाएंगे, नहीं बताता हूं तो मार उठ जाएंगे। फिर ख्याल आया खिज़्र, फिर ख्याल आया मखदूम,